हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी कराए थे, जो कि 2 से लेके 20 तक की डिविजिबिलिटी आपकी हो चुकी। और बेटा ये अभी डिविजिबिलिटी आपका अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो है अभी बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन जो हैं जो डिविजिबिलिटी पर बाकी रह गए हैं, तो आपको सभी कुछ करना है। तो चलिए उसके आगे का पढ़ते हैं। 2 बेटा स्पेशल रूल हैं, स्पेशल रूल। अगर आपको ये पता है तो आप जो है देखते ही ऑप्शन को देखते ही आंसर बता सकते हैं। वो क्या है बेटा? तो ए और बी करके लिखा दे रहे हैं। 101 की विभाज्यता, ठीक, डिविजिबिलिटी बाई 101। 101 से कौन सी संख्या विभाजित हैं? ठीक है बेटा, तो आपको बस रूल याद करना है, कुछ भी नहीं है सवाल में। रूल क्या है? 4 अंकों की ऐसी संख्याएं, 4 अंकों की ऐसी संख्याएं जिनमें दो अंकों के जोड़े के संख्यात्मक मान बराबर हो। संख्यात्मक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान बराबर हो। सदैव 101 से विभाजित होती हैं। तो बेटा एक बार फिर समझिए, 4 अंकों की ऐसी संख्या, यानी संख्या में 4 अंक होनी चाहिए जिनमें दो अंकों के जोड़े, जिनमें दो अंकों के हम जोड़े बना लें तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इट मीन संख्यात्मक मान क्या हो? बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी 4 अंकों की संख्या ले ली, जैसे 3737, तो अब दो के पेयर बनाइए तो बेटा 37 हुआ, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। यानी पहला जो जोड़ा है उसमें भी 37, दूसरा जोड़े में भी 37। तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज ये क्या है? 101 से विभाजित है। ठीक, और भी आप लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया 5858, 5858 है ना। तो इसमें भी वही बात हुई। ये एक ही अंकों में 4 बार रिपीट कर दूं, मान लो 6666 कर दिया, तो यहाँ ये 6666 का जोड़ा बन गया। यानी एक ही अंक अगर 4 बार आ रहा तो फिर भी वही बात हो गई। तो रूल बड़ा सिंपल है, आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। चलिए अब इसका सवाल कैसे आता है वो उस चीज को देखते हैं। बस ऑप्शन देख के आप लगा सकते हैं आंसर। क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, चलो क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सी संख्या 101 से विभाजित है ना। अगर आपको रूल पता है तो खट से बता देंगे कौन सी बात होती है जिसमें दो के जोड़े समान हो। तो पहला ऑप्शन हम लिख दिए, मान लो 5885, बेटा एक में अलट पलट कर दी जाएगी। बी ऑप्शन हमने कर दिया 7358, एक बिल्कुल ही चेंज कर दिया, सभी अंक बदल दिए। सी ऑप्शन कर दिया 3939 और डी ऑप्शन कर दिया नन, कोई नहीं मतलब। तो बेटा जरा पेयर बना लीजिए हर एक में, तो जो पेयर बनेंगे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल बराबर हो। जैसे पहला ऑप्शन क्या है 5885, तो पहले 58 है, दूसरा 85, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो बदल गई, तो ये हुआ ही नहीं। दूसरे में तो बिल्कुल ही अलग है 73 और 58, तो बेटा कौन सा आंसर हुआ? सी हुआ। तो देखते ही मतलब जो है पता चल रहा है। तो कितना बढ़िया और जबरदस्त रूल है, क्योंकि 101 से आप काटेंगे संख्या को, ऐसे चेक करेंगे तो बेटा टाइम जाएगा। हर एक को आप 101 से भाग करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो बस रूल है, अगर आपको रूल याद है तो सवाल हो गया, अदरवाइज गया। चलिए बी पार्ट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही जो है बहुत पूछा जाता है। 1001 से विभाज्यता, एक 1001 से विभाजित बेटा कौन सी संख्या होती है? वहां जो 4 अंकों की संख्या थी, तो यहां 6 अंकों की संख्या, यानी 6 अंकों की ऐसी संख्याएं
जिनमें यहां 3-3 अंकों के जोड़े बनेंगे, जिनमें 3-3 अंकों के जोड़े के संख्यात्मक मान बराबर हो, वही बात हो गया, संख्यात्मक मान बराबर हो। सदैव 1001 से विभाजित होंगी। लेकिन बेटा एक चीज और भी है, ये भी ध्यान रखना है, खास बात, 3-3 अंकों के जोड़े समान हो तो 1001 से विभाजित होंगी, लेकिन वो 7, 11 व 13 इन सब से भी विभाजित होंगी, इन सब से भी विभाजित होंगी। जैसे कि मान लीजिए हम लिख दिया 758, तो बेटा 3-3 अंकों के जोड़े समान हैं, तो इसका मतलब यह है कि 1001 से विभाजित है, लेकिन साथ ही साथ 7, 11, 13 से विभाजित है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि 1001 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 7 × 11 × 13 होता है। तो जब ये संख्या 1001 से विभाजित है तो क्या इनसे विभाजित नहीं होगी? तो बेटा कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित है तो उसके गुणनखंड से विभाजित होती है। जैसे हम 100 को चेक करें तो 100 बेटा 20 से विभाजित है, और 20 के फैक्टर हुए 4 × 5 तो 100 4 और 5 से भी विभाजित है। तो बेटा 1001 से विभाजित है ही, साथ ही साथ 7, 11, 13 से विभाजित है। ठीक, अब बेटा इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसके 2 क्वेश्चन है, एक तो जो है सिंपल होगा, एक थोड़ा सा हिलगाऊ होगा। चलिए क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या एक 1001 से विभाजित है? चलिए ए ऑप्शन 729,834, बी ऑप्शन 825,528, सी ऑप्शन 396,396, डी ऑप्शन नन। तो बेटा अभी आपने पढ़ा था 3-3 6 अंकों की संख्या जिसमें 3-3 अंकों के जोड़े समान हो वह सदैव 1001 से विभाजित होती है। तो यहाँ बेटा आपने 3-3 अंकों की जब पेयरिंग की तो पहला 729 था, दूसरा 834, तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, तो ये तो हुआ ही नहीं। ऐसे ये वाला ये 825 ने उल्टा करके लिख दिया आपको हिलगाने के लिए, 825 को उल्टा कर दिया उन्हें 528, तो उल्टे कभी तो नहीं बात हो रही है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज हो जा रही है, तो ये भी नहीं हुआ। तो बेटा सी द करेक्ट आंसर, यहाँ तो देखने सही लग रहा है। तो ये क्वेश्चन कोई खास था ही नहीं। अब क्वेश्चन अगला लेते हैं। अब उन्होंने संख्या दे रखी है, मान लो कोई संख्या दे रखी है 638, फिर उनने वही लिख दिया 638 किससे विभाजित है? ये क्वेश्चन बेटा ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। चलिए ए ऑप्शन मैंने लिख दिया केवल 7, ठीक, बी ऑप्शन लिख दिया केवल 11, सी ऑप्शन लिख दिया केवल 13 और डी ऑप्शन लिख दिया 1001। तो अभी आपने पढ़ा था 3-3 के जोड़े समान हो तो 1001 से विभाजित होती ही होती है, साथ ही साथ 7, 11 और 13 से ही विभाजित होती है। तो बेटा ऑप्शन में तो सब दे रखे हैं, आप बताओ कौन सा लगाओगे फिर? हाँ, तो बेटा यहाँ समझने वाली बात यह है, यहाँ इन्होंने जो केवल दे रखा है बस यहीं से ये विकल्प फ्लॉप हो जा रहे हैं, जो 7, 11, 13 वाले हैं। केवल 7 का मतलब है केवल 7 से ही कटती है, तो 11, 13 और 1001 कहाँ चले जाएंगे भाई? यहाँ भी केवल दे रखा है, यहाँ भी केवल दे रखा है, तो यहाँ केवल वाला वर्ड हट जाने से 1001 के साथ कंडीशन तो है, लेकिन वहां केवल ही कंडीशन तो नहीं है। इसका मतलब 1001 से विभाजित होगी हो सकता है और संख्या से विभाजित हो। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन हुआ डी 1001, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि जो केवल वाले ऑप्शन है बेटा वही जो है बाउंडेशन लग जा रही है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हुआ? 1001। चलिए, तो ये बेटा 2 स्पेशल नियम थे जो कि
आपने 20 तक की भाज्यता पढ़ी, उसके आगे के थे। चलिए अब बेटा कुछ रूल हैं, कोई एक्सपोनेंट दे दिया और पूछ दिया किससे विभाजित है, तो ये तो बहुत ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। रूल क्या है, मान लो a की पावर n माइनस b की पावर n, ये आपको एक्सपोनेंट दे रखा है, बीच में माइनस दे रखा है, पूछा जाएगा किससे विभाजित है। ये बेटा फॉर्म है सवाल की। तो अब हमें यहां दो चीजों में ध्यान रखनी है। यहां जो पावर है n, यदि वो सम है तो क्या कंडीशन होगी, तो दो कंडीशन यहां अप्लाई हो रही है बेटा। पहली कंडीशन क्या है, यदि n क्या है, सम है, यदि इसकी घात कोई इवन नंबर है, सम संख्या है, तो बेटा सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो हम यहां n की जगह 2 रख दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सब लोग जानते ही हैं, a प्लस बी, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो a की पावर n माइनस b की पावर n में हमने n की जगह सबसे छोटी यानी लीस्ट प्राइम नंबर ले लिया, लीस्ट इवन नंबर ले लिया जो कि 2 है। तो फैक्टर होगा a प्लस बी और a माइनस बी। अब भाई कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से अवश्य विभाजित होती है, इसका मतलब ये हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी से भी विभाजित है और a माइनस बी से भी विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ जो a की पावर n माइनस b की पावर n, n एक इवन नंबर ही तो लिया, ऐसे हम 4 को अप्लाई करेंगे तो भी वही बात आएगी। यानी n अगर कोई सम संख्या है तो दिस इंप्लाइज a की पावर n माइनस b की पावर n सदैव a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित होगा, ठीक। सम संख्या समघात होने का मतलब ये नहीं है खाली 2 ही पावर हो, 2 की जगह 4 हो, 6 हो या और भी ज्यादा कर दे। क्वेश्चन ले रहे हैं इसका, मान लो दे दिया 13 की पावर 12 माइनस 10 की पावर 12, किससे विभाजित है। तो बेटा यहां जो पावर दे रखी है 12 वो सम है, तो किस किस से विभाजित हुई, वही फार्मूला a प्लस बी यानी 13 प्लस 10 और 13 माइनस 10। तो क्या क्या आया, 13 और 10 हो गया 23 और यहां घटाओ 30। तो किस किस से विभाजित हुआ, 23 से ही विभाजित हुआ और 3 से ही विभाजित हुआ, क्योंकि ये जगह फैक्टर आ गए तो 23 से ही विभाजित है, 3 से ही विभाजित है और 23 इंटू 3 इट मीन 69 से ही विभाजित है। अब आप जो है ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन आपका 23 मैच कर रहा है या 3 मैच कर रहा है या 69 मैच कर रहा है ना बेटा। तो 23 आया और एक 3 आया। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ उसका बी पार्ट जो सेकंड पार्ट था ये तो सम संख्या के लिए हो गया, अगर n सम संख्या है। अब मान लीजिए अगर पावर विषम हो, जैसे कि a की पावर n माइनस b की पावर n, इसी की तो बात चल रही है बेटा। जब n क्या हो, विषम हो, जब घात विषम दे रखी है तो बेटे जो क्यूब वाले फार्मूले होते हैं, क्यूब एक विषम घात हुई a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पावर हो रहा है 3 और 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो बेटा इसके जरा फैक्टर क्या होते हैं तो पढ़ चुके हो, फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा माइनस वाले में प्लस का ये भी होता है, बच्चे इसी तो कंफ्यूज होते हैं। स्क्वायर टर्म तो पॉजिटिव होती है, बस ए भी देखिए काय का है, अगर माइनस का बीच में लगा हुआ है तो प्लस उल्टे चिन्ह में आता है। तो इसको लॉक कर दीजिए जरा, क्योंकि ये कुछ ज्यादा बड़ा गुणनखंड हुआ ना। इसका मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी से विभाजित है। तो यहां पे भी यही रिजल्ट निकला, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन किससे विभाजित होगा, सदैव a माइनस बी से विभाजित होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिए देते हैं इसका। आपको मान लो दिया गया है 27 की पावर 25 माइनस 12 की पावर 25। अब पूछा गया किससे विभाजित है, तो हम जानते हैं बेटा 25 का हिसाब विषम घात है, तो बस एक ही फैक्टर तो प्राप्त हुआ है, यहाँ घटने से ही जो
a माइनस बी का फैक्टर प्राप्त हुआ माइनस के अकॉर्डिंग। यहाँ a प्लस बी का थोड़ी ना, तो आपको 27 में से 12 घटा देना है, तो क्या है आंसर 15। यानी ये जो है वो किससे भाजित है, 15 से भाजित है। अब 15 के अलावा 15 के जितने भी गुणनखंड हुए उन सब से विभाजित होगा। जैसे 3 पंजे 15 हुआ तो ये 3 से विभाजित होगा बेटा, 5 से विभाजित होगा। अब जो ऑप्शन दिए जाएंगे आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे। तो यहां भी जो है कोई विशेष बात नहीं है, अगर आपको रूल याद है तो बेटा। चलिए अब जरा दो मैं स्पेशल क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। जैसे कि क्वेश्चन ले रहा है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। 49 की पावर 15 माइनस 1, ठीक। वो उनने पूछा वही बात किससे विभाजित है। चलिए ए ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, मान लो 7, बी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 30 एंड डी ऑप्शन कर दे रहा हूं मान लो 8, ठीक। 8 नहीं 18 कीजिए इसको, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही मैच करता होगा। तो बेटा हम यहां देखिए क्या करें, 49 की पावर 1 15 माइनस 1, ठीक है। तो 1 को 1 की पावर 15 लिख सकते हैं, क्योंकि एक की घात कुछ भी एक ही रहता है। अब बताइए जरा कौन सा फार्मूला लेगा, विषम वाला या सम वाला। घात यहाँ कैसी है 15, विषम है, तो विषम के अकॉर्डिंग क्या है, a माइनस बी तो होता है, इट मीन्स क्या है 48। अब आप चेक कीजिए कि 48 किससे कट रहा है ना, या तो ऑप्शन 48 दोगे या फिर ये देखो 48 किससे कट रहा है। तो यहां तो बेटा ऐसा कुछ निकल भी नहीं रहा है ना। चलिए सेकंड, अब इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं। अब जरा हम बेस थोड़ा छोटा कर ले रहे। अब हमने मान लो 49 को लिख दिया 7 का स्क्वायर की पावर 15 माइनस 1। ये बेटा डी ऑप्शन आप 8 कीजिए, तो 48 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 6 इंटू 8, तो 6 और 8 में जो मैच कर जाए आपका, तो 8 जो है हो गया इसके अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन बदल के दे दिए जाए तो क्या करेंगे बेटा, एक तरीका और भी है इसको हल करने का। देखिए हमारे दिमाग में ये बात आई कि बेटा 49 7 का स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा सवाल पे। तो ये 7 की पावर 15 दूना 30 हुआ माइनस 1 को हमने 1 की पावर 30 कर दिया। अब जरा यहाँ पावर सम हो गई, सम वाला फॉर्म लगाइए, तो 7 प्लस 1 और 7 माइनस 1, तो क्या क्या आया 8 और 6। तो यहां से भी तो वही आ रहा था बेटा। तो आप दो तरीके से ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बस मेथड आपको याद हो, ठीक। नोट कर लीजिए बेटा, कोई बच्चा किसी ढंग से करेगा, कोई किसी ढंग से करेगा, जैसे आपका दिमाग जल्दी चला जाए सॉल्व करने के लिए, बस तरीका ठीक होना चाहिए, ठीक। चलिए अब थोड़ा और जो है सवाल को इसी को स्पेशलाइजेशन कर देते हैं इसी का। 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाजित है। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि जो सवाल जितना छोटा होता है उसमें वही गेम होता है थोड़ा बहुत। चलिए ए ऑप्शन मान लो हमने दे दिया 11, बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन 17 मान लो, और डी ऑप्शन दे रखा है 19। ये सब भाज्य संख्या देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम 2 की पावर 16 माइनस 1 को अगर ऐसे हल करें, 2 की पावर 16 माइनस 1 की पावर 16, तो एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे, जोड़ने से 3 हुआ, घटाने से 1 हुआ, तो 3 और 1 तो कहीं है भी नहीं ऑप्शन में, फंस गए। अब क्या करें फिर हम, तो बेटा हमें ऐसा करना होगा, हम थोड़े ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन किस रेंज में आ रहे हैं बेटा। ये सब ऑप्शन 10 से तो ऊपर ही हुए, तो आप 2 का ऐसा एक्सपोनेंट लीजिए जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10 से ज्यादा हो। जैसे हमने 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा 4, तो बेटा 4 तो जो है बहुत छोटा रहेगा इन सबसे। 2 का क्यूब कर लिया 8, ठीक है, 2 का क्यूब कर लिया 8, तो 8 भी तो कम रह रहा है। हम 2 की पावर 4 कर लें तो 16 हो जाएगा, और 16 इनके लगभग नजदीक पहुंच जाएगा। तो बस यही ट्रिक है सवाल की। तो इसको आप कीजिए 2 की पावर 4 की होल पावर 4, क्योंकि 4 चौके 16 हो गया बैलेंस,
-1। अब 1 को आप 1 की पावर 4 लिख लीजिए, क्योंकि बाहर वाली पावर दोनों इवन हो जाएंगी। तो पहले ये 16 हो गया, अभी इसको ऐसे ही रखा 4 को। तो अब समघात हो गई, समघात हो गई तो बेटा एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो एक तो आया 17 और 16 में से घटाइए 15। अब देखिए अब आपका जरूर मैच कर जाएगा। तो बेटा 17 आपका विकल्प मैच कर रहा है, तो सीधा करेक्ट आंसर। तो बेटा समझे सवाल को, बहुत बारीकी से हल करना था। ऐसे नहीं था कि आपने एकदम से फार्मूला लगा दिया, कभी कभार थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा भी जोड़ना पड़ जाता है, वरना आप स्क्वायर और क्यूब ही करते रह जाते। ठीक, तो ऐसे सवालों को ध्यान रखिए जो थोड़ा सा हाई लेवल के हैं। अब इसका और भी ज्यादा जो है कर रहा क्वेश्चन, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 की पावर 96 -1। ठीक, अभी तक तो आपसे पूछ रहा था किससे विभाजित है, अब वो पूछेगा किससे विभाजित नहीं है। ठीक, चलिए इसके ऑप्शन भी आपको दिए देते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2 की पावर 16 +1। ठीक, सेकंड ऑप्शन है 2 की पावर 16 -1। तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर 32 +1 और चौथा ऑप्शन है 2 की पावर 32 -1। ठीक, तो बेटा अब कहीं तो पावर 16 आ रही है, कहीं 32 आ रही है। तो वही बात आपको ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन के नियर अबाउट क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा 16 जो है 16 छक 96 हुआ, तो 16 का मल्टीपल हुआ, ऐसे 32 3 96 हुआ। तो आपको यही करना है, आपको 2 बार फैक्टर करने पड़ेंगे। चलिए पहली बार इसको हमने क्या किया, 16 में तोड़ दिया, तो 2 16 छक 96 हुआ -1। ठीक, बाहर पावर क्या है 6, तो 1 की पावर भी 6 कीजिए। तो बेटा इवन पावर है, यहाँ इवन पावर है, तो बेटा फैक्टर क्या हुआ a + b a - b, यानी a की जगह क्या चल रहा है 2 की पावर 16 +1। ठीक है, ये a हो गया, ये 1b हो गया, और पावर हमने छोड़ दी जाती है फार्मूला में, n तो निकल जाता है भाई। और सेकंड पावर को 2 की पावर 16 -1। अब जरा ऑप्शन में जाइए, ये दोनों तो दे रखे हैं, ये दोनों तो हैं, लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ठीक, अब जरा 32 में तोड़िए इसको, 2 की पावर 96 -1 था, अब हमने कर दिया बेटा 32 3 96 हुआ। ठीक, और अब 1 को 1 की पावर क्यूब कर दीजिए। तो जब ऑड पावर हो तो बेटा एक ही फैक्टर तो हुआ, वो होता है a - b, यानी 2 की पावर 32 -1। यहां जुड़ने वाला फैक्टर प्राप्त ही नहीं हुआ। तो बेटा ये भी है, ये भी है, 32 -1 वाला भी जो है कह रहा है नहीं है, तो 32 + 1 वाला नहीं हुआ। ठीक, तो कितना जबरदस्त लॉजिक मिला हल करके बेटा। ये बस पॉइंट पकड़ने वाली बात है कि सवाल को किस डायरेक्शन में हल किया जाए। चलिए नोट करिए थोड़ा सा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, शकल बदल बदल के आता है बार बार पेपर में।